class. Today I am going to start the next lecture of your second chapter, that is changes around us. In the previous chapter we have learned about the reversible change, irreversible change, about the slow change, fast change, periodic change, non-periodic change. In this chapter we are going to learn about the changes caused by dissolving. Okay, dissolve means जब किसी चीज को हम पानी में मिक्स करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, डिसॉल्विंग. तो क्या डिसॉल्व करने से कुछ चेंजेस होते हैं, फिजिकल होते हैं, केमिकल होते हैं, क्या होते हैं, यही हम देखेंगे. ठीक है, तो सब्सटेंस सच एज कॉमन सॉल्ट, शुगर, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल एक्सेट्रा आर सॉल्युबल इन वाटर. सब्सटेंसेस चीजें जैसे कॉमन सॉल्ट मतलब जो घर में हम नमक खाते हैं, जो चीनी खाते हैं, या कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें ये पानी में क्या होती है, सॉल्युबल होती हैं. ठीक है, मिक्स हो जाती हैं. आपने देखा है ना कि थोड़ा सा नमक डालो और थोड़ी देर उसे डिसॉल्व करते रहो तो नमक थोड़ी देर बाद गायब हो जाता है, या शुगर भी मिक्स हो जाता है, घुल मिल सा जाता है. फिर आप चाहो कि वो दाने मिल जाएं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल ये भी मिक्स हो जाते हैं, तो इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, सॉल्युबल कहते हैं. दीज आर वाटर सॉल्युबल. During the process of dissolving, a change is brought in the soluble substance. तो डिसॉल्विंग के दौरान एक चेंज आता है सॉल्युबल सब्सटेंस में. ठीक है, कुछ चेंज होता है ना कि वो मिक्स हो जाते हैं, वो अपने शेप में उनका शेप चेंज हो जाता है. समटाइम दे आर डिसअपियर इन वाटर, मतलब वो ऐसा लगता है कि पानी में गायब हो गए हैं. Equal amount of the soluble substances do not dissolve it any fixed amount of water. However, with the rise in temperature of water, more amount of substance dissolve in it. कि जैसे हम टेम्परेचर राइज करते हैं, जैसे आपने 2 चम्मच 4 चम्मच 5 चम्मच चीनी एक गिलास पानी में मिलाया तो चीनी मिल जाती है. लेकिन अगर ज्यादा अमाउंट में आपने 1 गिलास पानी लिया और 1 कटोरी चीनी ले ली तो आप उसे मिलाते रहो, जल्दी मिक्स नहीं होता. लेकिन जैसे ही हम उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, कैसे टेम्परेचर बढ़ा देंगे, स्विच से तो बढ़ाएंगे नहीं, कि हमने क्या किया, उसे गैस पे रख दिया, उसे हीट दिया, आंच दिया. तो जैसे ही आंच देते हैं उसका टेम्परेचर बढ़ता है, कंटेनर का पानी का टेम्परेचर बढ़ता है, तो सारी चीनी धीमे धीमे उसमें डिसॉल्व हो जाती है. तो चेंज हुआ, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे जो डिसॉल्विंग का प्रोसेस है वो तेज हो जाता है. दैट इज अ चेंज. ओके, नेक्स्ट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज. नेक्स्ट चेंज हम पढ़ेंगे फिजिकल और केमिकल चेंज. फिजिकल मीन्स क्या होता है, फिजिकल मीन्स जो बाहर से दिखाई देता है, दैट इज फिजिकल. व्हेन द चेंज अकर इन द शेप, साइज, कलर, ओडर, मतलब जब चेंज किसी भी सब्सटेंस के साइज में, शेप में, या फिर उसके महक में, या उसके स्टेट में होता है, तो दीज आर द फिजिकल चेंजेस. लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ द फिजिकल चेंज. A change which alters some specific physical property of matter like its state, texture, magnetic or electric conditions or its color without causing any change in the composition of its molecule is called physical change. मतलब जब भी किसी चीज के किसी सब्सटेंस में चेंज आता है, अल्टर मीन्स चेंज होता है कुछ स्पेशल फिजिकल प्रॉपर्टी में, जैसे कि उसके स्टेट में, कि वो लिक्विड स्टेट में था सॉलिड में आ गया, सॉलिड था गैस हो गया, या टेक्सचर में मीन्स उनकी बनावट में उनका शेप चेंज हो गया, या मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक कंडीशन में चेंज होता है, या उसके कलर में चेंज होता है, बिना किसी नए सब्सटेंस के बने. ऐसा नहीं है फॉर एग्जाम्पल कि हम एक बलून लिए, उसे हमने क्या किया, फुला दिया. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बलून फुलाने के बाद बकेट बन गया, बाल्टी बन गई, ऐसा होता है क्या, नहीं, ऐसा नहीं होता है. वो बलून ही रहता है, बस उसका शेप चेंज हो जाता है. ठीक है, तो क्या हुआ, सिर्फ साइज चेंज हुआ, शेप चेंज हुआ. ठीक है, और भी बहुत सारे चेंजेस, जैसे आपने पानी को फॉर एग्जाम्पल आइस ले लेते हैं, आपने बर्फ को क्या किया, फ्रीजर में से निकाल दिया, नॉर्मल टेम्परेचर पे छोड़ दिया तो बर्फ मेल्ट हो जाता है. ठीक है, तो वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया. मतलब क्या चेंज हुआ, मतलब कि स्टेट चेंज हुआ. कभी कभी जैसे फुटबॉल है, आपने उसे बहुत तेज से किक कर दिया, वो पिचक गया, तो क्या हुआ, उसका टेक्सचर मीन्स बनावट बदल गया. ऐसा नहीं है कि फुटबॉल को मारा वो पिचक गया और फिर वो रैकेट बन गया, ऐसा नहीं है, कुछ नया नहीं बना, सिर्फ उसका क्या हुआ, शेप, स्टेट, कलर, यही सारी चीजें चेंज होती हैं, उनके मॉलिक्यूल्स में कोई चेंज नहीं होता, तो उसे फिजिकल चेंज कहते हैं. प्रोवाइडेड इट कैन बी रिवर्स, और ये रिवर्स भी होते हैं.
मतलब फुटबॉल अगर पिचक गया है तो हम उसे क्या करेंगे, उसे दोबारा फुला लेते हैं। कुछ इरिवर्सिबल भी होते हैं, जैसे एक बार फुटबॉल फट गया या बलून फट गया तो फिर उसे जोड़ना पॉसिबल नहीं है। तो सम चेंजेस आर रिवर्सिबल एंड सम आर इरिवर्सिबल इफ द कॉज प्रोड्यूसिंग द चेंज इज रिमूव्ड। ठीक है, अगर रिवर्सिबल है तो वो वापस से ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, लेकिन अगर रिवर्सिबल नहीं है तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आता। लेकिन अगर किसी भी नई चीज का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, इट मीन्स कि वो चेंज फिजिकल चेंज है। Now see some important topic of the points of the physical change. What is physical change? Physical changes are mostly reversible. ज्यादातर जो physical changes हैं वो reversible होते हैं, मतलब अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं। रिवर्सिबल मीन्स क्या होता है कि कोई चीज, जैसे हमने अभी बलून का एग्जांपल लिया कि उसे फुलाया फिर पिचका दिया तो वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया, तो इसे रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। जैसे फुटबॉल को हमने मारा, वो एक जगह से दूसरी जगह गया फिर अपनी जगह आ गया, या फुटबॉल ही बाई चांस आपने ज्यादा तेज से किक कर दिया, वो पिचक गया तो फिर से हम उसे फुला लेते हैं। सो दीज आर सम रिवर्सिबल चेंज। हमने आइस को क्या किया, रूम टेम्परेचर पे रखा तो आइस मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो गया, फिर वाटर को हमने फ्रीजर में डाल दिया फिर वो आइस में कन्वर्ट हो गया। सो दैट इज नोन एज द रिवर्सिबल चेंजेस। तो मोस्टली ज्यादातर फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, रिवर्सिबल। कुछ एक आध होते हैं, जैसे बलून फट गया तो फिर जुड़ेगा नहीं, तो ऐसे कुछ होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल इज क्लियर ना फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट इज नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे जब केमिकल चेंज होता है कि हमने दूध से दही बन गया, ठीक, तो फिर दही से दूध बनना पॉसिबल नहीं है, और दूध से दही बना तो एक नई चीज का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन फिजिकल चेंज में किसी भी नई चीज का फॉर्मेशन नहीं होता है। जनरली एनर्जी इज नाइदर एब्जॉर्ब नॉर रिलीज ड्यूरिंग द चेंज। पूरे चेंज के दौरान ना कोई एनर्जी एब्जॉर्ब होती है ना रिलीज होती है। ऐसा नहीं है कि हमें बलून को फुलाने के लिए बहुत कुछ एनर्जी एक्स्ट्रा यूज करनी है, तो ना ही कोई एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और ना ही रिलीज होती है। एग्जाम्पल, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। मेल्टिंग ऑफ आइस का मैंने एग्जाम्पल दिया कि बर्फ को हम रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो बर्फ किस में कन्वर्ट हो जाता है, पानी में कन्वर्ट हो जाता है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स को देख लो। वैक्स आपको पता है ना, मोम, जैसे कैंडल को हम बर्न करते हैं तो वो थोड़ी देर में मेल्ट हो जाता है। ठीक, तो उसका क्या होता है, मेल्ट होकर के वैक्स जो है आइसक्रीम बन जाता है नहीं होता। तो किसी भी नई चीज का फॉर्मेशन नहीं हुआ, क्या हुआ कि सिर्फ उसका टेक्सचर बदल गया, सिर्फ उसका शेप बदल गया। तो दैट इज एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। इट्स क्लियर बेटा। नेक्स्ट इज केमिकल चेंज। अब देखते हैं केमिकल चेंज में क्या क्या होता है। केमिकल चेंज इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल। परमानेंट होता है भाई, एक बार कुछ बन गया तो बन गया, अब दोबारा से आप अंडू करने की उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है कि दूध से हमने दही जमाया, फिर पता चला कि दही खाने का मन नहीं है तो कहते चलो वापस से दूध बना लेते हैं। नहीं होता, ऐसा नहीं होता ना बेटा। तो ये क्या है, दैट इज अ परमानेंट चेंज। मीन्स वन इट्स अकर, इट्स नॉट पॉसिबल दैट इट कम्स टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, कि एक बार हो गया तो दोबारा वो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आएगा। सो दैट इज नोन एज द परमानेंट, एंड बिकॉज इट डजंट कम इन टू द ओरिजिनल पोजिशन, सो दैट इज इरिवर्सिबल ऑल्सो। न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। एक नई चीज का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल कुकिंग, हम खाना बना रहे हैं, वी हैव टेकन द रॉ मटेरियल्स, रॉ वेजिटेबल्स, वी एड सम स्पाइसेस, सम ऑयल, सम सॉल्ट, सो द न्यू कुक्ड फूड इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द रॉ मटेरियल। जो खाना पक जाता है वो रॉ मटेरियल से बिल्कुल अलग होता है। तो क्या कहते हैं, न्यू प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड। नेक्स्ट इज जनरली एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्ब और इवॉल्व ड्यूरिंग द चेंज। एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, मतलब हमें खाना अगर पकाना है, अगर फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेकन द एग्जाम्पल ऑफ द कुकिंग ऑफ फूड, सो वी हैव टू गिव देम हीट। हमें क्या देना है, एनर्जी देनी है। तो या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या कुछ केमिकल चेंजेस है। फॉर एग्जाम्पल क्रैकर्स ब्रस्ट हो जाते हैं, पटाखे फट गए, तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, बहुत सारी हीट रिलीज होती है। तो केमिकल एनर्जी में आइदर द एनर्जी इज एब्जॉर्ब और द इवॉल्व। फॉर एग्जाम्पल चेंज ऑफ मिल्क इनटू कर्ड एंड बर्निंग ऑफ कैंडल। ठीक है, बर्निंग ऑफ वैक्स क्या है, फिजिकल चेंज है। लेकिन जो कैंडल जलती है, कैंडल के बीच में जो विक होती है, विक मीन्स बत्ती, वही जलती है ना। तो जब बत्ती जल जाता है एक बार तो फिर बत्ती वापस से नहीं मिलता, केवल
बत्ती का जो जलना है, जो कैंडल का जलना है, दैट इज नोन एज अ केमिकल चेंज। लेकिन जो वैक्स, जो मोम मेल्ट होती है, वो वापस से आप उसको शेप में ला सकते हैं, वो फिजिकल चेंज है। एंड चेंज ऑफ मिल्क इनटू कर्ड तो मैंने एक्सप्लेन किया ही है कि दूध से एक बार दही जम जाता है तो फिर दही से दूध जमाना पॉसिबल नहीं हो पाता। सो दीज आर सब केमिकल चेंजेस। आई होप इट्स क्लियर टू यू। तो इट्स क्लियर कि फिजिकल चेंज में कोई नया चीज नहीं बनता, केमिकल चेंज में न्यू प्रोडक्ट बनता है। फिजिकल चेंज में कलर, शेप, साइज, ऑर्डर, ये सारी चीजें बदलती हैं। मोस्टली फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल एंड केमिकल चेंजेस आर परमानेंट। एक बार हो जाता है तो दोबारा कोई चेंजिंग नहीं होती एंड इट्स अ इरिवर्सिबल चेंज। ओके, नेक्स्ट इज डिजरेबल। डिजरेबल मीन जो चेंज हम चाहते हैं, जो हमारे लिए अच्छा होता है, डिजायर, हमारी इच्छा अनुसार। चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय नेचर और मैन विच प्रोड्यूस यूजफुल और गुड। ठीक है, ऐसा चेंज जो नेचर के द्वारा या हमारे द्वारा होता है और हमारे लिए अच्छा होता है, यूजफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल उसे डिजरेबल चेंज कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ डिजरेबल चेंज इज अ रेन ब्रिंग वाटर टू द क्रॉप्स। मतलब जब बारिश होती है तो हमें अच्छी लगती है। क्यों? हमें जरूरत है बारिश की क्रॉप्स के लिए, फसलों के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे लिए, हमारे मोस्टली इन आवर कंट्री वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन रेन वाटर फॉर द इरिगेशन। सिंचाई के लिए हम पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं रेन वाटर पे। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे लिए डिजरेबल चेंज है, हमारी इच्छा अनुसार है। चेंज ऑफ मिल्क टू कर्ड, हमने दही जमाया तो ये भी हमने अपनी इच्छा से जमाया। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का पकना, इट्स ऑल्सो अ डिजरेबल चेंज। सीडिंग्स इनटू अ प्लांट, और जो बीज हम डालते हैं वो प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब भी हमने पौधा लगाया, बीज डाला, वो पौधे में कन्वर्ट हो गए। तो दीज आर सम डिजरेबल चेंज। डिजरेबल मीन जो चेंज हम चाहते हैं। सो दैट इज नोन एज द डिजायरेबल चेंज। नेक्स्ट इज अनडिजायरेबल चेंज। ऐसे चेंजेस जो हमें पसंद नहीं है, जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होते। चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय नेचर और मैन विच प्रोड्यूसेस यूजलेस और बैड रिजल्ट। ऐसे कुछ चेंजेस भी नेचर में होते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक है, जो हमारे लिए अच्छे इफेक्ट नहीं लाते, तो हम उन्हीं से अनडिजरेबल चेंजेस कहते हैं। जैसे अभी आपने सुना कि बिहार में बाढ़ आ गया है ना, फ्लड, या कभी सूखा पड़ गया, तो ये चेंज ही तो है नेचर में, जो नेचर के द्वारा चेंज हो रहा है, जिसे हम अपनी इच्छा के अनुसार बदल नहीं सकते और हमारे लिए नुकसानदायक भी है। तो इसे हम क्या कहते हैं? अनडिजरेबल चेंज कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ अनडिजरेबल चेंज, रेन कॉजिंग डिस्ट्रक्शन बाय फ्लड। जब बहुत ज्यादा बारिश होती है उसके कारण डिस्ट्रक्शन होता है, मतलब बहुत नुकसान होता है बाढ़ के द्वारा। तो ये क्या है? कोई भी नहीं चाहता कि ऐसा कोई चेंज नेचर में हो, तो दैट इज नोन एज द अनडिजरेबल चेंज। मिल्क टर्निंग सोर ऑन और अ हॉट डे, रॉटिंग ऑफ फ्रूट, कटिंग ऑफ ट्री। मिल्क जो सोर में कन्वर्ट हो जाता है, सोर मीन्स खट्टा हो जाता है, दूध खराब हो जाता है, या फिर तो जो हमारे पेड़ हैं वो रॉट होने लगते हैं, सड़ने लगते हैं। तो ये सारी चेंजेस भी नेचर के द्वारा होता है, पर ये क्या है? अनडिजरेबल। ऐसे किसी भी चेंज को हम चाहते नहीं है। सो ये चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इफ यू हैव एनी डाउट तो दोबारा से वीडियो देख लो। एंड इट्स अ वेरी इजी चैप्टर। ये सारे चेंजेस हैं जो हम अपने आसपास रोज देखते रहते हैं। हमें ये सारे चेंजेस से हम वेल इंट्रोड्यूस्ड है, ओनली वी आर डोंट नो अबाउट दैट। आप ये सिर्फ नहीं जानते थे कि इन्हें रिवर्सिबल कहते हैं, इन्हें फिजिकल कहते हैं, इन्हें केमिकल कहते हैं। सो आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।